Bismillahirrahmanirrahim, and this is Sir Sibur Rahman. And today we have got our second lecture with all of you. अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, how to improve your pronunciations, how to improve your accent, and how to improve your fluency, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए. काइंडली आप उसको लाजमी देखें और उसमें जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए. मैं असाइनमेंट्स को रिपीट कर देता हूं. मैंने 3000 वर्ड्स जो है वो आपको दिए हैं ऑक्सफोर्ड के, और मैंने आपसे कहा है कि आप उनको लाजमी तौर पर सुने और इस बात को वेरीफाई करें वेदर यू प्रोनाउंस दोज 3000 वर्ड्स करेक्टली और नॉट. अगर आपने ऐसा कर लिया तो इट मीन्स दैट यू हैव टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन. And after that, I shared another video with all of you, and I requested all of you that you have to spend 2 weeks on this video and you have to listen, watch, repeat, copy for improving your fluency and accent. For 2 weeks, 30 minutes every day. It will definitely add um, a lot of things in your memory, and it will help you to change yourself, especially your accent, especially your fluency. सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो बेटा कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं. अब ज्यादातर जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे आपको नजर नहीं आते, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड hundreds of lectures on my YouTube channel. So my live sessions are always live. लेकिन आपको यही सेशन, इसी तरह का सेशन रिकॉर्ड हुआ हुआ कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जरूर मिल जाता है. तो आप, और उसका लिंक भी हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं. सो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो पिछले 3 साल से हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड वी हैव अ वेरी गुड फीडबैक ऑल ओवर पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, श्रीलंका. ये वो कंट्रीज हैं जहां से हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास पढ़ रहे हैं. So, and another successful project we have got, that's SKH IELTS Online. I have been offering my IELTS services for 15 years, and in online sessions we have been offering for 3 years. और IELTS के बाद फिर हमने वक्त की डिमांड को देखा, लोग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, सो वी आर ऑल्सो ऑफरिंग ऑनलाइन स्किल्स. और ये भी एक वक्त की डिमांड थी और अब ये हमारी पहचान बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. SKH किड्स स्पोकन इंग्लिश हम विंटर क्लब ऑफर करते हैं 1 महीने का उसके, और हम समर कैंप ऑफर करते हैं. And we have been offering it for 3 years. So this year, inshallah, summer camp will be of 3 months, May, June, July, because we have started receive queries from now, and I think in April all the students will get free from the papers, and enrollments for this session will start from 1st April, and session will start from 1st May. Right, and this is what you are here for, spoken English. अपने पहले आप इसको शेड्यूल को बहुत अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप बार बार मुझे परेशान ना करें. देखें, आपका सेक्शन ए जो है वो मॉर्निंग में होता है 10 से 12. उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास होती है 12 से 1 प्रोनाउंसिएशन की. आपकी जैसे ही फीस सबमिट होती है आपको इस सेशन की एक्सेस मिल जाती है. ठीक है, जिन लोगों की फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई है उनको इस सेशन की एक्सेस नहीं मिल रही होगी. फिर 2 से 3 आपका क्विक ग्रामर का सेशन है. अभी क्विक ग्रामर में हम क्या पढ़ाते हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा. क्विक ग्रामर का जो सेशन है वो 2 से 3 वाला बैच स्टार्ट होगा 20 फरवरी से, क्योंकि अभी मेरे इस सेशन के जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और ये आइल्स के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते होंगे, उनको हम इसकी एक्सेस देंगे. क्योंकि मेरे ये मैंने स्पेशली ये टाइम मैंने आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रखी है, बिकॉज दे वांट टू ग्रिप देयर ग्रामर रूल्स. क्योंकि जो कोई ग्रामर का सेशन हो रहा है वो 9 से 10 है, सबसे पूरी आवाम वहां बैठी होती है. कल के सेशन में 50+ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे क्विक ग्रामर में, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू ग्रिप ग्रामर क्विकली सो दे कैन मिनिमाइज देयर मिस्टेक्स. क्योंकि मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इन 3 वीक्स. आपको सिर्फ 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, लेकिन आपके अंदर एरर्स होंगे. अब आप
चाहेंगे कि हमारे एरर्स जल्द से जल्द दूर हो जाएं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कार है, मैं थ्री मंथ्स में पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ, हर चीज को बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो आपके जहन में बैठे। लेकिन हमारी आवाम, क्योंकि आपको पता है वी ऑल आर इम्पेशेंट, बड़े बेसब्रे लोग हैं, तो मैंने उस बेसब्री को देखकर कोई ग्रामर का सेशन बस अल्लाह ने दिमाग में डाली थी और बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए एक बैच और लगा रहे हैं, और ये जो टीचर्स मैं हायर करता हूँ कोई ग्रामर के लिए, दे आर वेरी मच गुड एट एक्सप्लेनिंग ग्रामर। तो एक और हमें टीचर अभी ज्वाइन करेंगी 20 फरवरी से, हमारे प्लेटफॉर्म पे थी। इनशाला शी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस आवर प्लेटफॉर्म अगेन, एंड शी विल ज्वाइन मी फॉर 20 सेशंस। मैंने उनसे 20 सेशंस का एग्रीमेंट किया, एंड शी विल बी विद ऑल ऑफ यू। सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न ग्रामर रूल्स इन 20 डेज। मैं और मैं कंटेंट क्या होगा मैं भी शेयर करता हूँ। सेक्शन भी मेरा है 3 से 5 और 4 से 6। जो मेरी क्लास होगी आजकल, तो मेरी क्लास आप लोगों के साथ सुबह 10 से 11 है, और फिर दोपहर में 3 से 4 है, और शाम में 8 से 9 है। लेकिन यही क्लास आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीक से। आप 3 से 5 ले सकते हैं या 4 से 6। 3 से 4 में आप एक डिस्कशन क्लास ले लें, 4 से 5 में मेरी क्लास लेंगे, 4 से 5 में मेरी क्लास लेके 5 से 6 डिस्कशन ले लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है 6 से 7 प्रोनाउंसिएशन, और फिर सेक्शन डी 7 से 9 ले लें, या फिर आप 8 से 10 ले लें। ठीक है। 9 से 11 का सेशन में मेरी क्लास कोई भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 9 से 11 का सेशन चाहिए, तो वो क्विक ग्रामर ले लें, क्विक ग्रामर की क्लास ले लें। 9 से 10 तो उनकी ग्रामर क्लास भी उनको मिल गई, और 10 से 11 उनको डिस्कशन क्लास मिल जाती है। आप ये देखिए, मेरे सेशंस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो मैं 10 से 12 में, 3 से 5, 4 से 6, 7 से 9, 8 से 10, ये टाइमिंग्स आप अपनी सेट कर सकते हैं। कोई सी भी दो आप घंटे सेट कर लें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 2 घंटे आप सुबह में लें। आपने सुबह में 1 घंटे क्लास ले ली, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई सेशन इन द आफ्टरनून। दिन में मैं 3 मरतबा पढ़ाता हूँ, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में। मेरी टाइमिंग्स नोट कर लें, 10 से 11, 11 से 12, या इन दो में से कोई एक टाइमिंग मेरी होती है। 3 से 4, 4 से 5, और 7 से 8, और 8 से 9। ये 6 घंटे मेरे ग्रामर पढ़ाने के होते हैं। बाकी 9 से 11 में आइल्स पढ़ाता हूँ, 2 घंटे में आराम करता हूँ। ठीक है ना। 12 से 3 का मेरा ब्रेक है, लेकिन अभी सुबह में हम इंशाल्लाह रमजान के बाद आइल्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12 से 1 हमारी मसरूफियत होगी। 1 से 3 हमारा रेस्ट होता है, और मेरा 5 से 7 नमाजों का ब्रेक होता है। नमाजें जरूर पढ़ा करें अपनी ड्यूरिंग द सेशन शाम के अंदर। प्लीज डोंट बंक ऑफ योर नमाज कि हम लैंग्वेज क्लास ले रहे थे, वरना गुनाह मेरे सर आएगा। ये है आपका कोर्स कंटेंट। ठीक है। ये आप देख लें, बेसिक, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा लेक्चर है मेरा। देन टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशनल्स। 50% ऑफ है। 1500 रुपये महीना आपको फीस पड़ती है। 3 मंथ्स की फीस एक साथ सबमिट होती है, 4500 प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन फीस। एक मरतबा आप 5500 रुपये सबमिट करवा के 3 मंथ्स की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। रमजान की टाइमिंग्स हमारी जो होगी, दोपहर में हम 2 से 4 पढ़ा रहे होंगे, और रात में हम 10 से 12 पढ़ा रहे होंगे। तो आप रमजान में भी क्लास बहुत आसानी ले सकते हैं सुबह, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन टू वेक अप, क्योंकि हो सकता है स्कूल की छुट्टियां हो जाए, पेपर्स चल रहे हो, तो सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर एवरीवन। तो दैट्स वाई, और एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि रात में सोते नहीं है तो सुबह उठना मुश्किल है। सो और रमजान में फिर हम अपने वर्किंग आवर्स को कम कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए भी, ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। ये है क्विक ग्रामर। क्विक ग्रामर का कंटेंट देखें, बेसिक, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। पूरा जो कोर्स है वो 20 क्लासेस में बंद कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैंने, और ये क्विक ग्रामर के नोट्स भी मैं अलग डिजाइन कर रहा हूँ। अभी 1 घंटे की मेहनत में हमने कुछ डिजाइन किया, हम आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्विक ग्रामर के नोट्स हैं। क्योंकि नाम दिया है क्विक ग्रामर, तो अब प्रेजेंट सिंपल एक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मेरा जो प्रेजेंट सिंपल है वो आप जब देखेंगे तो वो काफी बड़े नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें फॉर्मेशन आ गई, यूज आ गया, एडवर्ब्स आ गए, एग्जाम्पल्स आ गए। टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ गया, ये आपका फ्यूचर सिंपल आ गया। जितनी बातें मैं करता हूं ना, वो सारी बातें मैंने समराइज करके यहाँ पर लिख दी है।
सो क्विक ग्रामर विल गिव यू अ चांस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। ठीक है ना। ये जो 2 हफ्ते में ये मेरा कंटेंट 2 हफ्ते चलता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर सिंपल। यही चीजें आज बच्चा 3 दिन में पढ़ लेगा। और वो स्टूडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ जो फीस सबमिट करवा चुके हैं, वो 9 से 10 का कोई ग्रामर का सेशन अपना मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि 9 से 10 के अंदर ये तीनों कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, आज, कल और परसों। ठीक है ना। वापस जा रहा हूं मैं अपने स्क्रीन पर। कौन सी स्क्रीन थी मेरी? यस। ये आपका कोई ग्रामर है। अब आप ये देखें, ये वो सारे टीचर्स हैं जो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। दो सुबह में 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। और फिर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की सर्विसेज आपको जो टीचर्स दे रहे हैं, दे ऑल आर डिफरेंट टीचर्स। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दैट 14 टीचर्स आर टीचिंग यू। 12 ये हैं, एक हम आपसे बात कर रहे हैं और एक आपकी स्पोकन टीचर है जो यहाँ पर नहीं है। तो 14 टीचर्स अपनी सर्विसेज देते हैं। अभी एक और टीचर हमने हायर कर लिया, वो तो टोटल 15 टीचर्स 1500 रुपए के अंदर। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, तो मैंने अपने लोड कम करने के लिए एक और ग्रामर टीचर को हायर किया है जो मेरे साथ ग्रामर पढ़ाएगी। बिकॉज शी हैज बीन टीचिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म फॉर 3 years। वो 3 साल से मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है। अभी उन्होंने नौकरी कर ली थी, अब छोड़ दी, अब वापस आ गई हमारे पास। तो उनका प्रमोशन हो गया, नाउ शी इज अ ग्रामर टीचर एंड शी विल टीच यू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं आपके साथ रहूंगा फाउंडेशन लेवल में, मैं आपके साथ रहूंगा टेंसेस में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा है आपको बुलवाना। मैंने आपको बुलवा दिया, फिर आप कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच। और फिर आपको क्विक ग्रामर पढ़ाने वाले 2 टीचर्स और मिल जाएंगे, एक और टीचर आपको ग्रामर में मिल जाएगी जो आपको मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। आ गई बात समझ? तो ये 15 लोगों की सर्विसेज आपको मिलने जा रही है सिर्फ 1500 रुपए में। पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइव एक्सेस दे रहा है सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। 15 टीचर्स, और ये सारे काबिल टीचर हैं। मैं सिर्फ सर जावेद की अगर बात करूं, सर जावेद ही हैज बीन टीचिंग फॉर 22 years। ये तकरीबन 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 22 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इनका। ठीक है। और मैं बात करूं मिस मरियम की, शी इज यूएस क्वालिफाइड। यूएस क्वालिफाइड टीचर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, जब भी that's why she is teaching you pronunciation, because she has spent a lot of time in US. So now she is giving services as a pronunciation teacher. You can improve your accent if you take her classes, right? चले, तो ये सारी बातें समझ आ गई बहुत अच्छे से। ये हमारा पेमेंट मेथड है। 5500 रुपीज आप सबमिट करवाइए। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, आप जमा कराइए और अपनी क्लासेस को रेगुलर लीजिए। आपके पास आज भी लाइव एक्सेस है, कल भी आप लोगों के पास सेशन की लाइव एक्सेस होगी, परसों से आपकी लाइव एक्सेस खत्म हो जाएगी, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के पास होगी हु हैव पेड देयर फी 5500। और जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज सपोर्ट मिलती है, तो उनको लैंग्वेज सपोर्ट मिलती रहेगी। लैंग्वेज सपोर्ट के साथ उनको हम और क्या दे रहे हैं, उनको एक उनके लिए एक डिस्कशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी वो अवेल कर सकते हैं 8 से 9 की टाइमिंग्स में। ठीक है बेटा। ये सारी बातें हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय सेकंड लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का आप लोगों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात जानना चाहते हैं, सर वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों हैं? वाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश? हम अच्छी अंग्रेजी बोल क्यों नहीं सकते? और इस बात को जानने के बाद आपको मिलेगा एक और आज का असाइनमेंट, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तमाम स्टूडेंट्स मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। अल्फाजों की तरतीब की बेटा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के अल्फाज आते हैं, कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं कंटेंट वर्ड्स की, तो कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आप बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। देखें, यू हैव बीन
learning content words since your school life. Noun, verb, adjective, adverb, ये वर्ड्स आपकी नॉलेज में है और ये आपकी बेसिकली वोकैबुलरी है। लेकिन बेटा जिन वर्ड्स को कभी टारगेट नहीं किया, कभी फोकस नहीं किया, उन वर्ड्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ड्स। इन वर्ड्स को आप लोगों ने कभी फोकस नहीं किया और आपको ये बात आज समझ आएगी कि इसके बगैर अंग्रेजी बोली नहीं जाती। ये चार वर्ड्स आप निकाल दीजिए। आइए निकाल देते हैं। ही वेंट लाहौर, हिज फ्रेंड PIA, अटेंड इम्पोर्टेंट इवेंट, इवेंट कैंसल्ड, ही केम बैक, ट्रेन संडे। निकाल दी मैंने सारे, मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड्स निकाल दिए और आप देखें आपकी अंग्रेजी बिल्कुल कचरा हो गई। ही वेंट लाहौर, हिज फ्रेंड PIA, अटेंड इम्पोर्टेंट इवेंट, इवेंट कैंसल्ड, ही केम बैक, ट्रेन संडे। और यही यही गलतियां हम लोग करते हैं, यही चीजें हम लोग अपनी स्पोकन में और रिटन में यही गलतियां करते हैं। आप जानना चाहते हैं ना आपकी गलतियां क्या है? अक्सर बच्चे कहते हैं आप हमारी राइटिंग के अंदर गलतियां निकाल दें, तो बेटा यही तो गलतियां हैं। आइल्स के स्टूडेंट्स की गलतियां यही है, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस की, कंजंक्शंस की, ऑक्सिलरी वर्ब्स। भाई वर्ब की मिस्टेक तो बहुत लिमिटेड हो जाती है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन में कोई गलती नहीं होगी, गलती तो यहाँ होगी। आई गोइंग लाहौर, माई सन सैटरडे डाइवो 9 PM, अटेंड इम्पोर्टेंट मीटिंग। मुझे ईमानदारी से बताइए, आज से पहले अपनी जिंदगी में 20 साल तो आपकी उम्र होगी, 20 साल में जब भी आपने कुछ स्टडी किया, वट एवर यू स्टडीड, have you ever focused articles, preposition, conjunctions in that extract, in that context, in that paper, in that paragraph? Yes or no? कभी आपने फोकस किया? आप क्रॉस लगा सकते हैं, माइक खोल के बता सकते हैं, यस और नो। कभी हम लोगों ने रीड किया, रीड करने के साथ साथ हमने ये बात नोटिस की हो कि भाई यहाँ पर आर्टिकल क्या आ रहा है, यहाँ प्रपोजिशन कौन सा आ रहा है और यहाँ पर जो है वो कंजंक्शंस कौन सी लग रहे हैं? कभी इस बात को आपने फोकस किया? यस सर, फोकस तो किया है बट कंफ्यूज फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सिमिलर फोकस आ रहे किया, होते हैं उसमें, कुछ हर हाँ। चीज जो सब प्रीपोजिशन हम ऐड करते हैं वो उसमें पहली मैच कर स्टूडेंट ने रही मुझे होती कहा है आज 3 साल में, हाँ मैंने फोकस किया है। या तो ये स्टूडेंट डिफरेंट है या ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं जनरली हम सर, मैंने टेंसेस पे बहुत, टेंसेस तो मैंने बिल्कुल आराम से नहीं है सीखे ये, हैं, वन बाय लेकिन वन। मैं मेरा मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा। जब जी हम जी। रीड करते हैं, जब हम अपने स्कूल लाइफ के अंदर हमने चीजों को रीड किया, तो हमारे टीचर्स हमसे कहते थे डिफिकल्ट वर्ड्स निकालो। हमारे भाई ने भी हमसे कहा अखबार पढ़ो, अखबार में से डिफिकल्ट वर्ड्स निकालो। मम्मा ने भी कहा बेटा जाओ स्टोरी पढ़ो, स्टोरी में से डिफिकल्ट वर्ड्स निकालो। तो हमारा सारा फोकस कहाँ रहता था? कंटेंट वर्ड्स में रहता वर्ब्स एडजेक्टिव था। वगैरह पर। यस, वर्ब, नाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही रहता हम्म। था ना फोकस। यस यस। ये यस हकीकत यस। है। हमने कभी इस बात को, हमसे ना किसी ने कहा कि देखो ये दो वर्ड्स जुड़ते कैसे हैं, हम्म। देखो यस। ये पूरा सेंटेंस आपस में जुड़ कैसे रहा है। ये जो जो जोड़ने वाली बात है, देखो फ्लुएंसी नहीं है, आइडियाज दिमाग में जुड़ते नहीं है, तो वो जोड़ने वाली चीज नहीं है ना। यस यस। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। अच्छा देखो सर ये बात जानते हैं क्योंकि सर का तजर्बा 19 साल है, और सर ये बात जानते हैं कि एक बच्चा जब अंग्रेजी लिखता है और बोलता है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स मुकम्मल करने के बाद फिर एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और आप लोग कहें हमें अंग्रेजी नहीं आई, हमने 3 महीने गुजार दिए। मुझे पता है आपको अंग्रेजी नहीं आएगी अगर आपने ये बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, दैट इज स्ट्रक्चरल वर्ड्स, यस। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं आपसे वादा करता हूं अगले हफ्ते ऑक्सिलरी वर्ब्स के इंजेक्शन आपकी नसों में लगा दिए जाएंगे। आप कहीं से भी टेस्ट करा लीजिए, हाँ खान से आपकी खून के अंदर, रग रग के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नजर आएगा।
इंशाल्लाह। ठीक है ना। ओके। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की मैं वैक्सीनेशन दे रहा हूँ आज आप लोगों को लिख करके, वो आपको बाजार से दे दी। मतलब कहने का क्या है, मैं आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन के नोट्स फॉरवर्ड करूंगा। आप अगर गूगल क्लासरूम में जाते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आप पेमेंट कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपनी जो है वो फीस सबमिट करवा चुके हैं, जिनकी फीस सबमिट हो गई है स्पोकन इंग्लिश की, और जैसे ही आप आइल्स प्रिपरेशन की फीस सबमिट करवाते हैं, आइल्स प्रिपरेशन के साथ आपको स्पोकन इंग्लिश की गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल जाती है। एक तीर से दो शिकार कर देते हैं आप। ये आप गूगल क्लासरूम में जा रहे हैं, अब आप ये देखिए कितने गूगल क्लासरूम हमारे क्रिएट हुए हुए हैं। जो जो कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, ये 3 साल की मेहनत है। किड्स अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज, पहले अलग सबके अलग अलग सेक्शंस बनते थे, तो मेरी जिंदगी अजाब हो रही थी यार, कितनी क्लासेस कितने सेक्शंस। तो फिर अब मैंने एक बाकायदा तौर पर ऑफिशियल गूगल क्लासरूम लॉन्च कर दिया है। ये 3 गूगल क्लासरूम अब मेरे चल रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश, स्किल्स, आइल्स ऑनलाइन प्रिपरेशन। किड्स क्लब का हमने नहीं बनाते, हम किड्स क्लब का हम डाटा सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ये स्पोकन इंग्लिश में जा रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश में गए, ये रहा आपका क्लास वर्क, इस पे हमने क्लिक किया, और जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए, ये आ गया पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका पहला लेक्चर था जो मैंने कल डिलीवर किया। आज कौन सा लेक्चर है? सिंटेक्स। सिंटेक्स। यहाँ पर ये जा करके आप ऑलरेडी, ये लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है, आपका लेक्चर कभी मिस हो जाए, आप सिर्फ आपको टॉपिक पता होना चाहिए, मैंने टॉपिक क्या पढ़ा है, वो टॉपिक यहाँ पर जाकर आप सुन लीजिएगा। आपने अगर पहला लेक्चर सुन लिया है कल का साउंड पर, तो एक टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। हर लेक्चर में जाकर देखा करो, कोई टेस्ट है, कोई गूगल फॉर्म है, दैट इज योर टेस्ट, फाउंडेशन टेस्ट। यहाँ फिर देखिए पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे भी आपका एक टेस्ट वेट कर रहा होगा। ये रहा पहला, फर्स्ट ऑनलाइन वीकली टेस्ट, ये आपको देना है। फिर आप जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर आप चेक करेंगे कोई टेस्ट है, पहला टेस्ट ये देखें, ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर टेस्ट। तो हर जी। सेशन के अंदर आपको कोई ना कोई टेस्ट नजर आ रहा होगा। स्टेट वर्ब्स पे क्लिक करते हैं, स्टेट वर्ब्स आपने पढ़ लिया तो देखिए चेक करें कोई टेस्ट है, स्टेट वर्ब्स का टेस्ट। डब्ल्यू एच ओके। वर्ड्स पे जाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स का लेक्चर मिस हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड्स पर टेस्ट। इसी तरह से टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, उसके बाद उसके 3 टेस्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल। ठीक है। ओके। ये ओके। पूरा डेटा, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स, कॉजेटिव, क्वेश्चन टैग, पैसिव, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, जितना जितने नोट्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। हमें चाहिए ओके। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन। ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है आपको, जब तक सांसें हैं कि आप ये गूगल क्लासरूम आप ही का है। ठीक है ना। ओके। और ये यहाँ सर इस आयल्स का फी क्या होगी? आइल्स, बेटा ये सारी बातें आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ओके। लीजिएगा। ठीक ओके। ओके। ये देखिए प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स की पीडीएफ आपके पास मैं अभी फिलहाल व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप लोग अपना प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें। फीस आपकी लाजमी तौर पर आई जाएगी, आज कल या परसों। नहीं आएगी तो मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिएगा। ठीक है। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे। आर्टिकल्स का टेस्ट आपको यहीं से मिलेगा। आपको टेस्ट देना है तो गूगल क्लासरूम में आकर के टेस्ट दे दीजिएगा। ये नोट्स और ये लेक्चर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो अब आपको एक प्रॉब्लम नजर आ गई कि यार हमारी राइटिंग में और हमारी स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, ये एक वायरस है। अच्छा, क्या सर इस आपके एक लेक्चर को सुनने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, स्टार्ट होगी यहां से प्रॉब्लम। तो आप जब आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के लेक्चर को सुनेंगे, तो अब उसके बाद हर वक्त आप मोहतात रहेंगे दैट यहाँ पर गलत आर्टिकल तो नहीं लगाया, यहाँ प्रेपोजिशन ने गलत तो नहीं लगाया। और हमेशा जब भी किसी वर्ड को पढ़ोगे तो उसके साथ फिर प्रेपोजिशंस याद करोगे। ठीक है, मैंने जिस तरह से गाइड किया लेक्चर में, उसी तरह से फिर जिंदगी को आगे लेकर चलना। आज भी मैं, अगर कोई मुझसे कहता है आर यू गुड एट प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड कंजंक्शंस, तो मेरा जवाब होता है नहीं। कभी भी आप आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। वजह, आर्टिकल्स के बारे में गोरा ये कहता है, आर्टिकल्स हैव वेरी लूज रूल्स,
So you cannot grip them. So you better learn them by using them. And prepositions के हवाले से क्या कहता है? Prepositions have no rules. So the more you expose yourself to English language, the more prepositions you learn. And conjunctions you learn with when you make sentences. So it's better to make sentences, it's better to speak English as much as possible. You learn conjunctions in this way. Auxiliary verbs एक छोटा सा limited topic है जो आप अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपके दिमाग के अंदर इसके इंजेक्शंस लगा दिए जाएंगे. आइए आगे चलते हैं. एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें बताइए कितनी चीजों की जरूरत होती है. जल्दी से 4 चीजों की जरूरत होती है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन 4 चीजों की मदद से हम सेंटेंस बना सकते हैं. एडवर्ब से मुराद टाइम एक्सप्रेशंस. एडवर्ब से मुराद टाइम एक्सप्रेशन होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एडवर्ब के बगैर जुमला बना लूं? सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है? सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे. क्या एवरी डे के बगैर जुमला बन सकता है? Yes. समटाइम्स शी कॉल्स मी. क्या समटाइम्स के बगैर जुमला बन सकता है? सोचिए. Yes, definitely. बन सकता है, बगी बात है. देखिए, जी. बिल्कुल सर बन सकता है. ओके, बन गया. सोनिया प्लेस क्रिकेट. एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है. एडवर्ब से मुराद टाइम एक्सप्रेशंस होता है. सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर. क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? कैन वी? No. देखिए, स्क्रीन को गौर से देखें. यस सर, No. बन सकता है. पक्की बात है? आर यू श्योर? यस सर. Talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, Yes, yes, yes. she knows, she works. It is possible to make a sentence without an object. Adverb के बगैर भी जुमला बन गया, Yes. ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन गया. Yes. बताइए, वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? कैन वी मेक अ No, सेंटेंस? no, no. Verb is sir. very important for नहीं, that. मतलब आप देखिए ज्यादा फ्री हो रहे हैं. मतलब हमने कहा एडवर्ब के बगैर बना लो ऑब्जेक्ट, अब आपने वर्ब भी हटा दिया. अच्छा चले, सब्जेक्ट को थोड़ा सा गुंजाइश कर लो. सब्जेक्ट को हटा दें. देखें, ऐसे जुमला No, 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 no. सब्जेक्ट को के बगैर जुमला बन सकता है? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट? अननोन तो नहीं हो सकता ना. अब चीज तो कुछ तो शो करना है ना कुछ. देखें, स्क्रीन को देखें गौर से. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. ओ हाँ, वह अगर आप सब्जेक्ट हटा के ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो दोनों में से एक चीज तो हो ना. ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, दोनों में से एक होना चाहिए. अच्छा, सही है. हाँ. लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं. देखिए, गौर से देखें. आपको क्या सब्जेक्ट दिख रहा है? अच्छा. क्या आपको सब्जेक्ट दिख रहा कॉल है? नहीं सारा दिख रहा. ना. नहीं दिख रहा. किल हर सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, कॉल सारा नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट. सर हमें, हमारी आंखों को तो नहीं दिख रहा, अल्लाह की कसम इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा. मान ली मैंने आपकी बात. अच्छा, अब देखें, अब कोई दिख रहा है सब्जेक्ट? सर अब तो आपने वो भी एडवर्ब भी गायब कर दिया, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ही रह गए. हमारी आंखों को यही दिख रहे हैं. यस, प्लीज यस. गिव मी अ नाइफ, हेल्प. देखे ना सर, हेल्प मी वर्ब आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है. कॉल हर वर्ब आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है. आइए खास रोशनी में देखते हैं. देखें, कॉल सारा, कॉल सारा. सारा. क्या आपको एक खास रोशनी में कोई वर्ब सब्जेक्ट दिख रहा है? सर यू लगाया हुआ है ना. हाँ. एक खास रोशनी में, आप इल्म की रोशनी आपके दिमाग में डाली जा रही है कि देखें आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा. वैसे तो आपकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, लेकिन हमने उस पर्दे को हटाने की कोशिश की है. कॉल सारा से पहले देखिए, कुछ दिख रहा है? यू. यस सर. यस. जी सर, हमें दिख रहा है सर. यू कॉल सारा. जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं. इम्पेरेटिव सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपकी कानों में जा रही है. In imperative sentence, we don't use subject because it is definite or it is hidden.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये डेफिनेट होता है, पता होता है कि कौन है, ये कौन है डेफिनेट सही। होता है और ये हमें पता होता है ये कौन है, इसलिए इसको छुपा दिया जाता है। और हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं व्हेन वी गिव ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप देखें मेरे सामने आसिया है, मैंने आसिया से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आसिया रब द बोर्ड। अब आसिया को मैंने देखा और मैंने अक्सर होता है ना टीचर्स बोलते हैं रब द व्हाइट बोर्ड, तो वो यस सर। उठ के, अब वो टीचर ये नहीं कहता यू रब द व्हाइट बोर्ड, सिंपली आप ये कहते हैं आपका बेटा सामने बैठा है, आपने कहा ओपन द डोर, टर्न ऑफ द टीवी, ओपन द विंडोज। तो आप उसी से मुखातिब है ना। जब आप सेकंड पर्सन से मुखातिब है तो फिर आप क्या करते हैं, आप यू का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते। आ गई बात समझ? यस सर। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई। हाँ सर, अब बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है कि हम जो है वो यू का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये डेफिनेट है। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर यू जबान पर आ जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो, यू कीप योर माउथ शट, बोलते ना आप लोग, यू शट अप। यस। कितना बोला है आपने जिंदगी में, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू गेट आउट। ये आपको गुस्सा आ रहा है। आप याद करें स्कूल के अंदर जब आप लोग पढ़ाती थी बच्चों का आने वाला कल, आपने पता नहीं कितने बच्चों का संवारा है या बिगाड़ा है अंग्रेजी के अंदर, तो आप देखें एक जुमला बोलती थी, तुम खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप, यू डोंट स्टैंड अप। तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक, चाटा मारोगी अभी, यू डोंट टॉक। ये हमारी पहले की जो टीचर्स होती थी उनकी जबान यही होती थी, चाटा मारूंगी तुम्हारे। यू डोंट टॉक, अंडरस्टैंड, यू डोंट गो आउटसाइड, यू डोंट गो आउटसाइड, यू डोंट टॉक। यही जुमले बोलती थी। मान ले, सच सच मान ले, सच बोलने वाले मुझे बहुत पसंद है। यही जुमला आता है यस हमारी सर। जुबान पर, तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक, तुम मत बाहर मत जाओ, यू डोंट गो आउटसाइड। बच्चों से आप बोलती है, जब कोई देखती है अच्छी जगह पर है तो वहां अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं हम लोग, बेटा यू डोंट टॉक। घर में वो सुन रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या? लेकिन कोई कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो वहां अंग्रेजी में बातें करते हैं हम लोग। यू डोंट टॉक, यू डोंट गो, यू डोंट डिस्टर्ब मी। आपके सारे जुमले गलत। क्यों सर? देखिए ना, तुम बातें मत करो, तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक, जुमला गलत, फॉर्मेशन गलत, तो फिर क्या करें? डोंट यू टॉक, तुम खड़े मत हो, डोंट यू स्टैंड अप, तुम मत जाओ, बनाइए जुमला, बनाइए, तुम मत जाओ। आप जुमला कहां से उठाएंगे आप लोग, यू से या डोंट से? डोंट यू गो। डोंट यू गो। डोंट यू सर, गो। तो बीच सर में मत ये बोलो। अच्छा सुनाइए, तुम बीच में मत बोलो। कैसे बनेगा? इंटरप्ट बोलते हैं ना, डोंट यू इंटरप्ट, सुना होगा आपने ये जुमला। जैसे मैं आपको, सर ये डोंट पहले क्यों आ रहा है, उसमें हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो फॉर्मेशन, आफ्टर इम्पेरेटिव सब्जेक्ट आता सेंटेंस की फॉर्मेशन यही होगी ना, और आगे मार्क है ऑफ इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा मैं है। टेंस में फंस जाती हूँ ना, मसला ये है। मैं प्रेजेंट में वो कहते सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये आएगा नेगेटिव और फिर उसके बाद फिर आता है। पेपर रखा करें, अब लिख लिया करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम बहुत गलत बोलते हैं, और जब मैं बताता हूँ कि भाई ये गलत है आपका जुमला, तो वो फिर आप लिखकर उसको अपने पास नोट किया करें, यार सर ने ये बोला है यू डोंट टॉक, तो गलत है, हम तो बोलते हुए आ रहे हैं, तुम बातें मत करो, तुम यू डोंट टॉक, बातें मत करो। सर ने तो कहा ये जुमला गलत है, सही जुमला क्या है, डोंट यू टॉक। तुम जरूरत मत करना मुझे अब हाथ लगाने की, डोंट। पर जब हम एंग्री सिचुएशन में सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं ये कौन सर। सा, दोबारा हैंड रेस किया करें तो मुझे, मैं एक को सुन सकता हूँ, तीन लोग माइक खोल के बोलते हैं ना तो मुझे, यस बुशरा,
सर आई एम आस्किंग, जो आप अभी सिचुएशंस बता रहे हैं डोंट यू टॉक, जब हम एंग्री उसमें होंगे तब हम बोल रहे होंगे। जी, यू का इस्तेमाल हमारी जबान से जब ही निकलेगा जब हम गुस्से में होंगे। एक और सिचुएशन भी है और नीचे आ रही है, ये देखिए, डोंट यू गो। अब आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, परसुएड। आप मत जाए ना, क्या हो गया, ऑफिस जाना है, सुने मेरे सर में बहुत दर्द है, आज आप मत जाए ना, डोंट यू गो। शादी से के 1 साल के दौरान ऐसे जुमले होते हैं, ठीक है ना। 10 साल बाद, यार आप जाए ना, जाते कि नहीं ऑफिस, यू गो, व्हाई डोंट यू गो यार, 2 दिन हो गए छुट्टी करते हुए आपको, ऑफिस वाले निकाल देंगे, तनख्वाह कटेगी, ठीक है ना। चले, तो ये डोंट यू गो का मतलब ये भी है, आप मत जाए ना, ऊपर गुस्से में, तो मत जाओ अब्बा बच्चे से, डोंट यू गो, तुम मत जाओ, अब्बा जाने देना, बोल दिया ना, तुम नहीं जाओ, डोंट यू गो। गुस्से में होगा तो भी यही है, परसुएड एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे, मत जाइए ना, डोंट यू गो, कैन यू, ठीक है। और फिर देखिए आपके ससुराल वाले आ गए, अब गुस्सा खत्म, आपके ससुराल वाले आ गए, आपके अब्बा जी के जुमले, आप लीजिए ना कबाब लीजिए, और बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, ये एलेंस के कबाब तलकर ले आए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, सुबह से निकाल ली थी अपने हाथ से, फ्रीजर में पड़े हुए थे 2 महीने से, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, ये भी खाए आप, समोसे बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, बाजार के समोसे थैली से बच्ची ने अपने हाथ से निकाले, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, आप यहाँ बैठे फुप्पी, आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर, अरे हम नीचे ही सही है भाई, अब फुप्पी आप यहाँ बैठे ना, ये नया सोफा है हमारा, होता है ना, आपने नया सोफा लिया होता है, फुप्पी आई आपने, अरे नहीं फुप्पी आप यहाँ बैठे, आपके लिए तो लिया, आप कहती है नीचे बैठा देते आपके लिए, मम्मा ये तो आपने शायद आंटी से मंगाया, चुप हो जाओ ना तुम, अरे आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर, यू जस्ट सिट हियर, सर बात तो सुन ले सर, प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर। याद करें यूनिवर्सिटी के दिन, प्रोफेसर साहब आगे जा रहे, आप पीछे पीछे असाइनमेंट लेकर, आपकी बहन की शादी थी, असाइनमेंट लेट हो गया, एक्सक्यूज मी, यू जस्ट लिसन टू मी सर। अब आप अमादा कर रहे हैं सर, सुन लीजिए ना सर, सर मैं बता रही हूँ, मैं छत से छलांग लगा दूंगी, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी आपको, कि आप बच्चों को जबरदस्ती उन पे प्रेशर करते हैं। फिर टीचर ले लेता है, आजकल टीचर बहुत डरता है, सोशल मीडिया से हर कोई डरने लगा। सर मैं वीडियो बनाऊंगी और आखिरी अल्फाज ही होंगे, ये है वो इंसान मेरी मौत का जिम्मेदार। अच्छा बेटा लाओ दो असाइनमेंट, क्लियर हो गई बात। क्या आप बताइए, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? सवाल यहां से शुरू हुआ था, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? यस सर। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी मेहनत, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नो जो सर। दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपको सॉरी जो सर। सॉरी सर वो मेरा ऊपर ऊपर चले गए थे, जो हमने किया था, कॉल हर हेल्प वाले। इट्स ओके, तो वो बन हाँ लेकिन सकता है सर सर, बन सकता है, बन आप सकता है, आपकी बात सही है आलिया, आपकी बात सही है, बन सकता है, लेकिन सर सब्जेक्ट उस जुमले में होता है, सब्जेक्ट को मुंह होता पे है, लाए हाँ बगैर यस, जुमला बनाया जाए। ऑब्जेक्ट की सूरत में। यस सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, अगर उसको सब्जेक्ट हाँ, को उसमें छुपा सब्जेक्ट होता है ना। को सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर जुमला बनाया जा सकता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन सर हकीकत यह है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टू कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। साजिदा आ गई है, शुक्र आज की क्लास में आप तशरीफ ले आई, लेकिन देर से आई, बेटर लेट देन नेवर। यस, बोलिए साजिदा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, लेफ्ट साइड पे देखें माइक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। वेरी गुड, अब बोले, आपकी आवाज भी आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल कहाँ गायब जी थी आप? बस कल असल में सर मैं थोड़ी मसरूफ थी, तो इसलिए माशाल्लाह। मैंने कहा फर्स्ट डे अच्छा होना चाहिए ताकि जिससे कल का लेक्चर लाजमी फ्री सुन हो। लीजिएगा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था ग्रुप के अंदर, लेक्चर 1, उसको लाजमी सुने। उसको, और अगर ये वाला जी लेक्चर सर। भी आपने देर से ज्वाइन किया है, ये दोबारा रिपीट जी टेलीकास्ट होगा आज 3 बजे, तो उस वक्त पे ठीक। ज्वाइन कर लीजिएगा,
ताकि शुरू की बातें भी सर आप असल में हमारे और पाकिस्तान की टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क है। मैं यहाँ पे सऊदीया में रहती हूँ ना, सही है। तो आप मुझे इसकी टाइमिंग के हिसाब से बता तो आप दें। अपने पास एक घड़ी बना ले पाकिस्तानी, घर में ना एक घड़ी। अच्छा। मैंने जी खाला को भी सर। दिया हुई, उन्होंने मैं घड़ी भाई, आप हमारा मैसेज देखें और पाकिस्तान की घड़ी देखें। अच्छा ये इस वक्त 3 बज रहे, ठीक है ना। पाकिस्तान हमारी, हम तो अपने टाइमिंग नहीं चेंज कर सकते ना भाई, हम लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं बोल दो बेटा जी सुबह सर। 10 बजे क्लास है, 12 बजे क्लास है सुबह सऊदी अरब के हिसाब से, बच्चा पलट हो जाएगा। तो हम अपनी टाइमिंग से वही सेंड करेंगे ना जो पाकिस्तान के हिसाब से। तो आप उसको 2 घंटे पीछे चलिए। अभी आपके पास हो रहा होगा साढ़े, अभी यहाँ 11 बज रहे, तो आपके पास 9 बज रहे, 8:50 हो रहे। 8:50, वही 2 घंटे का फर्क है ना, पीछे आप 2 घंटे। तो हमारी सुबह 10 बजे जी क्लास होती है, तो इसका मतलब है सुबह 8 बजे आपको क्लास लेनी होगी, सुबह 8 से 10। आइडियल है सऊदी अरब वालों जी के लिए, तो 8 से 10 कहाँ क्लास मिलती है। पाकिस्तान पाकिस्तान में पढ़ ले तो आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान से कुछ लोग कहते हैं सुबह पढ़ा दे, तो मैं कहता हूँ सऊदी अरब चले जाए, तो उसके हिसाब से आपको हम सुबह पढ़ा देंगे। सर। जी सर। ठीक है बेटा। तो आप वो लाजमी आज का ये सेशन, अब आप जो है ना 1 बजे, 1 बजे आपकी क्लास होगी, जो नमाज का वक्त होता है, मेरी 1 बजे क्लास होगी। जी जी चले। सर। अच्छा, मेरा एक आपसे एक और सवाल, फिर आपको मिस मरियम ज्वाइन करेंगी। शी इज योर pronunciation teacher, but she will be with you after my class. Subject plus verb plus object plus adverb. बताइए, 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 क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? कैन वी यूज, कैन वी यूज 2 ऑब्जेक्ट्स जी इन वन सेंटेंस? क्या हम, यस सर, ज्यादातर तो आते हैं मेरे ख्याल में, माशाल्लाह, क्योंकि कैसे आते हैं वो भी बता दें। तो ऑब्जेक्ट, जी, ज्यादा जोर ना डाले, आज पहला दिन है दिमाग पे। अच्छा। देखें, मैं हाँ बोले। सर अक्सर सब्जेक्ट तो एक ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जी सेंटेंस सर। में एक सब्जेक्ट आ सकता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा ना, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। कल का जो यस मेरा सर। सेशन होगा, मैं किसी टाइम पर मैं जरूर लूंगा कल का सेशन, और उसमें मैं आपको गाइड करूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनके नाम याद कर ले। नाम क्या है उनके, नाम क्या है? सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट यस, ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग। सम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समबडी। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा और मुझे बताइएगा। आप वॉशरूम में से आवाज आ रही है, शावर चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, आप क्या कहेंगे? समथिंग इज इन द वॉशरूम या समबडी इन द वॉशरूम? समबडी और समथिंग? somebody 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 is in the washroom, somebody is in the washroom। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा आपकी अलमारी में से आवाजें आ रही है, रात में आप सो रहे थे, अचानक से अलमारी के अंदर से आवाज आ रही है, तो आप अपने हस्बैंड को ढंग सुने, समथिंग इज इन द कबर्ड या somebody is in the cupboard? तो आपके समथिंग। आपके शौहर thing चप्पल उठा लेते हैं, वो अलमारी के अंदर है, उसको कोई चोर और अलमारी के अंदर तो होगा नहीं, तो उन्हें चप्पल उठा ली। समथिंग इज इन द कबर्ड, खोला तो चूहा निकला, आपकी कॉस्मेटिक्स लगा रहा था। ठीक है ना, समथिंग इज इन द कबर्ड। इसी तरह से आपको
छत के ऊपर जो ना चलने की आवाज आई। अब आप क्या कहेंगी, somebody इज ऑन द रूफ या समथिंग इज ऑन द रूफ? somebody मतलब देखिए, मुझे कदमों की आवाज आई है, बड़े बड़े कदम थे। somebody इज ऑन द रूफ, तो आपके शौहर ने जो है वो अपनी पिस्तौल निकाली और छत पे चले गए, तो कोई भी नहीं था। रात के 2 से 4 बजे अगर आपको ऐसी आवाज आए तो कभी छत पे मत जाया करें। दूसरी मखलूकात होती है जो आरक चारक कर रही होती है, खेल रही होती है, उन्हें खेलने दें, ठीक है ना। सो somebody इज ऑन द रूफ, भाई देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी। तो अब आप समथिंग और somebody को समझ गए। अच्छा याद रखें, समथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट, somebody कैन बी एन ऑब्जेक्ट। मैं लिखकर भी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं somebody कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? ही कॉल्स मी, मैं सारा लिख देता हूं, ही कॉल्स सारा। ये जो सारा है बेसिकली क्या है? ये सारा जो है बेसिकली somebody है। ही बाइज अ सेल फोन, ये सेल फोन क्या है? something समथिंग। अब देख ले, somebody भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और समथिंग भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है, देखिए मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। आप बताओ, मैंने एक ही सेंटेंस में क्या क्या लिखा है? मैंने सर आपने somebody भी लिखा और something भी लिखा है। ये चीज मेरे अजीज आपने पहचान लिया। somebody भी लिख दिया सर आपने और समथिंग भी लिख दिया। अच्छा अब आप देखिए सर क्या करने जा रहे हैं। आप सर सेलफोन को पहले ले आएंगे और सारा को बाद में ले आएंगे। अच्छा अब आप देखिए सेंटेंस में अब आपको क्या दिख रहा है? अभी भी आपको somebody समथिंग पहले दिख रहा है, सर इसमें भी some लेकिन या क्या सर पहले डिफरेंस? something और फिर somebody। और एक नई चीज क्या लग गई? सर proposition 2 लग गई है। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया सर ने। यानी कि सर ऐसा मुमकिन है कि हम एक सेंटेंस में somebody और समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने मैंने लिखा जुमला, आई विल गिव सारा अ सेल फोन, तो अब आपने खुद ही उसको डायग्नोस कर लिया, सर इसमें somebody भी है और इसमें समथिंग भी है। आई विल गिव अ यस सेल सर। फोन टू सारा, सर अब आपने समथिंग को पहले लिख दिया, somebody को बाद में लिख दिया। समथिंग जब पहले आता है, समथिंग जब पहले आता है तो फिर क्या होता है? बताइए। सर सॉरी आवाज कटती जब समझ नहीं आई। समथिंग पहले आता है तो प्रेपोजिशन का टू लग जाता है। इस्तेमाल। अच्छा अगर मैं यहां पर लिख दूं आई विल बाय सारा अ सेल फोन, अगर मैं सेल फोन को पहले ले आऊं तो बताओ अब क्या होगा? खुद बताओ, देखते तुम्हारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। आई विल बाय अ सेल फोन, अब मैं सारा को बाद में ला रहा हूं, तो बताओ ये जुमला सही है और या इसमें? सारा, और ये सारा। चीज आज का वाटर कूलर आपका हो गया, मुबारक हो। आई विल बाय अ सेल फोन, अब आपने देखे, आपने प्रेपोजिशन का इंतखाब खुद किया या मैंने बताया? खुद किया ना आप लोगों ने, खुद आपकी जबान पर फौर आया, मैंने नहीं बताया था। यस यानी सर। कि देखें, जब हम एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं तो अब कभी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और कभी हम टू टू का का। इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये कौन बताता है? ये बताता है वर्ब। कुछ वर्ब। वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद टू लेते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा, एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आपको मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ को जब आप देखेंगे तो आपके इस सवाल का जवाब बहुत तफसील से आपको मिल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, सवाल है आपका, हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी आपको हम बता देते हैं आपको कैसे पता चलेगा। ये लीजिए।
गया। I'm just sharing with all of you. ये आपको मिल गया verbs that take double objects। अगर मैं आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड कर दूं तो आप याद कर लेंगे? जैसे देखिए, बहुत आसान सी बात है, इतनी कोई मुश्किल नहीं। कुछ बातें याद करने की होती है ना, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आप इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। एक वर्ब जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेता है, ये उसी की सारी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी। प्रपोजिशन फ्रेज विद टू, ये वो वर्ब्स है बेटा जो अपने बाद टू लेते हैं। याद कर लेंगे, याद करने वाली बात है, समझने वाली नहीं है। और ये समझने वाली बात आपने समझ ली है, ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद फॉर लेते हैं। ठीक है, एक सहारा तो हो गया ना, वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट। अगर एक वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेता है तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या होता है? समथिंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या होता है? somebody। अगर somebody पहले आएगा, आई गेव माई सिस्टर द बुक, बुक को पहले ले आइए, आई गेव द बुक टू माई सिस्टर। अब उसने आपको बता दिया कॉमन वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट्स, ये वो वर्ब्स है जो डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। फिर और ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते, यानी कि हो सकता है फिर ये एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऐसे भी वर्ब्स होते हैं ना जो अपने बाद हर वर्ब तो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेता, कुछ वर्ब्स अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये बात आपको कौन बताता है? आइए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, आज की आखिरी बात 2 मिनट में, फिर मिस आपको मरियम ज्वाइन करने वाली है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, बहुत आसान अल्फाजों में बता रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है। और बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है या इनट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है? बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा है या इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद ज्यादा है? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ज्यादा वर्ब्स है। की तादाद ला तादाद कोई बहुत ज्यादा है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लिमिटेड है, 100-200, बस, इससे ज्यादा नहीं होगी। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो सवाल है क्या आता है? इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आता। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, प्रेपोजिशन आता है और एडवर्ब आता है। देख ले, एडजेक्टिव आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है और एडवर्ब आ रहा है। वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो अपने पास सिंगल ऑब्जेक्ट भी लेते हैं और डबल ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। डबल ऑब्जेक्ट की कहानी मैंने भी आपको बताई कि अगर डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उन वर्ब्स को याद करना पड़ता है। और वो जो डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कभी उनके बाद टू आता है और कभी उनके बाद फॉर आता है। आ गई बात समझ? क्लियर? मेरा एक आखिरी सवाल पूछूं, बताइए, इन इनट्रांजिटिव वर्ब अगर आपके सेंटेंस में है तो बताइए उसका पैसिव बनेगा? अगर नो, क्योंकि क्यों नहीं बने क्यों नहीं बनेगा? सर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव नहीं बनता क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस फिर पैसिव नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैसिव का सबसे पहला काम क्या होता है? पैसिव का सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पैसिव में सबसे पहला काम यही होता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है यहाँ तक? लेट्स कॉल इट अ डे। आज तक के लिए यहीं तक रहेगी कहानी। सर
मैं जी एक बेटा, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी पूछे। ये आपकी मदद के लिए कुछ मजीद मटेरियल है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ये इंट्रोगेटिव वर्ब्स की लिस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। यही लेक्चर दोबारा रिपीट टेलीकास्ट होगा 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम।